तो बच्चों आज है आपका फ्रेजल वर्ब का डे 10। हम लोग अभी लगातार फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं और आज देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं डे 10 पर, यानी कि लगभग हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ कूदते जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 20 डेज़ के आसपास का हमारा ये प्रोग्राम है फ्रेजल वर्ब का। तो ये 10 डेज़ हो चुके हैं, लगभग 10 डेज़ का और रिमेनिंग रहता है आपका वर्क, फिर उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब फिनिश हो जाएगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर पर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा हमारा, इसके बाद में कुछ स्पेशल वर्ड कराने का आपको। फ़िलहाल हम लोग करेंगे आज के वर्ड फ्रेजल वर्ब। कल हमने आपको एच तक कंप्लीट कराया था। आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो आपका आई से है, क्योंकि एच के बाद अल्फ़ाबेटिकली आई ही आता है आपका। पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका इम्प्रेस है। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना किसी को। इसी से बना आपका पहला फ्रेजल वर्ब। कह रहा है कि इम्प्रेस किसी को आइडिया से, इम्प्रेस ऑन किसी को अपने आइडिया से इम्प्रेस करना, यानी कि मन में बिठाना किसी की कोई बात किसी व्यक्ति के मन में बिठाना। इम्प्रेस करना किसी को अपना आइडिया उसके मन में बिठाना, इम्प्रेस ऑन ऐसा आएगा इम्प्रेस ऑन एग्ज़ाम में। तो यस, अपना आइडिया उसके मन में बिठाना, इम्प्रेस ऑन। अगला है आपका आयरन। आयरन का आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, IRON, आयरन मतलब लोहा। जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करते हैं आयरन, तब इसका मीनिंग हो जाता है स्त्री, वही जिससे आप घर में प्रेस करते हैं। प्रेस करना यानी कि स्त्री करना, या फिर सख्त, हार्ड। आयरन मतलब लोहा, सख्त या स्त्री, ये इसके सभी मीनिंग है आयरन। आयरन से कुछ गिने चुने वर्ड देख रहे हैं हम लोग कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है आपका आयरन आउट, बस एक ही फ्रेजल वर्ब है, आयरन आउट। आउट मतलब बाहर, आयरन मतलब निकालना, यानी कि आयरन निकालना, लोहा निकालना, यानी कि समाधान निकालना, समस्या को सुलझाना किसी, समाधान निकालना और समस्या को सुलझाना, आयरन आउट करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें आप लोग, जो कि है आपकी जंप। जंप का मतलब होता है कूदना या लांघना, कूदना या लांघना, जंप करना। यस, तो आपका जो फ्रेजल वर्ब पहला वो आपका जंप एट, तुरंत स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को, जंप एट मतलब किसी बात पर। यस, जंप एट किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लेना। अगला है आपका फ्रेजल वर्ब इसी से जुड़ा हुआ, जंप इन, कूद पड़ना, इन मतलब अंदर। यस, विघन डालना किसी काम में, तो कूद पड़ना या विघन डालना। अगला आपका जंप ऑफ, यानी कि जंप ऑफ का मतलब एक एक्स्ट्रा दौड़, कोई रेस ऐसी जिसमें आप दो लोग बिल्कुल बराबरी पाकर जीते हों, बिल्कुल बराबरी पर रहे हों, तो एक्स्ट्रा दौड़ होना उसको बोलते हैं जंप ऑफ। यस, यानी कि अतिरिक्त दौड़। एक आपका जंप ऑन, जंप ऑन मतलब टोकना किसी को। क्या हो गया ये? टोकना किसी को, कोई काम करने के लिए टोकना। अगला है आपका जंप अप। जंप अप का मतलब होता है कूदना, अप मतलब ऊपर, जंप मतलब कूदना, ऊपर से कूदना फिर ऊपर को कूदना, जैसे भी करके देख लें, जंप अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपकी कीप। पहले तो कीप के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कीप का मीनिंग सबसे पहला जो कॉमन है आपको पता होगा, रखना। कीप माने रहना, यस, और कीप माने देख रेख, कीप माने देख रेख। सेकंड, जी, कीप माने देख रेख और कीप का मतलब करना। तो ये आपके कीप के मीनिंग कुछ। कीप मतलब रखना, रहना, देख रेख, आज्ञा पालन करना। अब कीप से क्या क्या फ्रेजल वर्ब बन रही है उनको देखते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है आपकी कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप एब्रेस्ट ऑफ बुक में नहीं है, आप इसको बुक में ही लिख लीजिएगा। कीप एब्रेस्ट मतलब किसी से अवगत होना, अवेयर होना किसी बात से,
बी अवेयर ऑफ समथिंग, अवगत होना, जानकार होना, बी अवेयर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आपका कीप एन आई ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। कीप एन आई ऑन, किसी पर निगाह रखना, कीप मतलब रखना, आई मतलब निगाह, ऑन मतलब किसी पर, तो किसी पर निगाह रखना यानी कि नज़र रखना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? नज़र रखना। अगला है कीप एट, एट मतलब एट लगता है पहले कंडीशन के लिए, कीप मतलब रहना या रखना रहना या रखना, तो कीप एट यानी कि लगे रहना किसी काम में, लगातार प्रयासरत रहना, कोशिश करते रहना, कीप एट। नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब इसी से ही, कीप अवे। देखिए अवे का मतलब होता है दूर, अवे मतलब दूर, कीप मतलब रखना, दूर रखना, सतर्क रहना, कोई आपके पास आ रहा हो तो उस व्यक्ति से अपनी चीज़ों को दूर रखना, कोई बुरा व्यक्ति है वो, कोई बुरी आदत हो उससे बचना भी, तो कीप अवे। नेक्स्ट है आपका कीप अवे फ्रॉम, इसी से जुड़ेगा एक और वर्ड आपका कीप अवे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब किसी से कोई चीज़ दूर रखना, यानी कि कह सकते हैं छिपाना। कीप मतलब रखना, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब किसी से, तो किसी से कोई चीज़ दूर रखना मतलब कोई चीज़ छिपाना, कीप अवे फ्रॉम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए कीप से ही है, कीप बैक। कीप मतलब रखना और बैक मतलब पीछे या छुपा कर रखना, यानी कि हटना, पुनः उसी कक्षा में पढ़ाना या फिर से रोकना किसी को, कीप बैक। यानी कि कीप बैक मतलब फिर से वापस रखना किसी को, कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 4th क्लास में हो, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल नहीं खुलेंगे भी तो 1-2 महीने के लिए खुलेंगे, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, तो जो बच्चा इस साल 4th में आना था वो अगले साल भी 4th में ही रहेगा, उसके लिए आप कह सकते हैं कीप बैक। यस, इस तरह से। अगला है कीप डाउन, डाउन मतलब नीचे, कीप मतलब रखना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के नीचे दबा कर रखना, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा दबा के रखना, दबा कर रखना, कोई खजाना वगैरह जो गड्ढे में दबा देते हैं इस तरह से। यस, कोई अमाउंट है जो लोगों से बचा कर रखना है, या फिर खाना वगैरह कोई जिसे लोगों से बचा कर रखना है, इस तरह से कुछ भी। यस, कीप डाउन। नेक्स्ट है पहला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है, कीप फेथ। कीप फेथ, फेथ मतलब विश्वास, कीप मतलब रखना, किसी पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, कीप फेथ। यस, अगला इसमें जो बुक में है वो है आपका कीप अप। कीप मतलब रखना, यस कीप अप, और अप मतलब ऊपर, किसी काम को जारी रखना या फिर विद्रोह करना भी, कीप अप मतलब सॉरी अच्छी स्थिति में रखना या किसी काम को जारी रखना, कीप अप। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका किक से है, KICK। किक मतलब होता है लात, ठोकर, या कह सकते हैं दुलत्ती। यस, तो अगला जो इससे पहला आइडियम है वो है किक अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, किक मतलब लात, किसी के खिलाफ कोई लात मारना यानी कि विद्रोह करना। टू रिवोल्ट, क्या हो जाएगा? टू रिवोल्ट। इससे जो अगली फ्रेजल वर्ब बनती है आपकी वो बनती है किक ऑफ। किक ऑफ, ऑफ मतलब अलग करना किसी को लात मार के, और फिर शुरू करना उस काम को, किसी को अपने अपने बिजनेस से अलग निकाल दिया, अब आप फिर से शुरू कर रहे हो उस काम को, तो किक ऑफ मतलब शुरू करना या प्रारंभ करना, किसी काम को शुरू करना या प्रारंभ करना। नेक्स्ट देखें क्या कर रहा है फ्रेजल वर्ब किक से ही, किक आउट। किक मतलब मारना, आउट मतलब बाहर, मार के किसी को बाहर निकाल देना, लात मार के किसी को बाहर निकालना, यानी कि कह सकते हैं बर्खास्त करना। क्या होगा इसका मीनिंग? बर्खास्त करना, यानी कि नौकरी से निकालना, किसी को बर्खास्त करना, नौकरी से निकालना। लिखते रहिएगा बिकॉज MB की बुक में बहुत ही कम फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं। अगर ये एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब आप लोग याद कर लेते हो तो शायद ही आपके एग्जाम में कोई भी फ्रेजल वर्ब छूटे। आपको अलग से नोट्स बना लीजिएगा या फिर MB की बुक में इनको लिख लीजिएगा। हालांकि MB की बुक में लिखना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं अब आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप अलग से नोट्स बनाइए, नोटबुक बनाइए, और एग्ज़ाम से पहले नोटबुक का अपना एक फ़ायदा ये भी होता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको पता रहता है आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, आप उसी को तुरंत लर्न करते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है, क्योंकि बुक में किसी चीज़ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, किक से ये अगला फ्रेजल वर्ब भी आपका किक अप। अप मतलब ऊपर को, यस, यानी कि किक अप मतलब किसी चीज़ को लात मार के अप करना, जैसे कि स्कूटर वगैरह में लात मारते हैं उस तरह से
जैसे स्कूटर वगैरह में किक मारते हैं और फिर वो अप यानी कि उसकी एक्सीलरेट जो करने लगता है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। किक अप मतलब किसी चीज़ की गति बढ़ाना, उसको उछालना या तेज़ करना, किक अप। अगला है किक बैक। किक बैक, बैक मतलब रिश्वत देना या फिर वापसी। किक बैक का मतलब रिश्वत देना भी है और वापसी भी है, घूस जिसको बोल देते हैं आपकी भाषा में, इस तरह से किक बैक। और इसके अंदर कोई अगला आइडियम नहीं है इसका जुड़ा वही। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका नोक से है। किससे है? नोक से। नोक वाले फ्रेजल वर्ब देखते हैं कितने हैं आपके फ्रेजल वर्ब नोक से, फिर उनको पढ़ते हैं एक बार। नोक, नोक का मतलब होता है खटखटाना, जो कॉमन वर्ड है आपको पता ही होगा। यस, नोक का मतलब होता है मारना। कहता नोक का मतलब मारना भी, नोक का मतलब खटखटाना भी, मारना भी और खटखटाना भी। अब नोक से कितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं देखते हैं। पहला वर्ड है नोक अराउंड। अराउंड मतलब इधर उधर। यस, नोक मतलब मारना, यानी कि बुरा व्यवहार करना, किसी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार करना, नोक अराउंड। एक और फ्रेजल वर्ब है बुक के अंदर, नोक डाउन। नोक डाउन, धक्का मारकर किसी को नीचे गिराना, डाउन मतलब नीचे, नोक मतलब मारना, मार कर किसी को नीचे गिराना, तो नोक डाउन। इसी में एक और है नोक डाउन टू अर्न अमाउंट। टू अर्न अमाउंट यानी कि पैसा कमाना भी, नोक डाउन पैसा कमाना भी, और नोक डाउन किसी को धक्का मार के नीचे गिराना भी। अगला आपका नोक ऑफ, टू इमिटेट, टू डू समथिंग अनविलिंगली, किसी चीज़ की नकल करना लेकिन बिना मन से, बिना चाहे, बिना मन के कोई काम करना, नकल करना, नोक ऑफ। बुक से लास्ट है नोक आउट, टू हिट अनकॉन्शियस और टू एनर्जाइज, मारकर बेहोश कर देना या किसी में जोश भर देना, नॉकआउट। यस, नॉकआउट का मतलब एक और होता है हराना भी। आपने सुना होगा कोई क्विज वगैरह जब खेलते हैं तो नॉकआउट राउंड चलता है। नॉकआउट राउंड मतलब कौन जीतता है और कौन इसमें हारता है, नॉकआउट राउंड इस तरह से चलता है आपका नॉकआउट राउंड। तो ये इसका मतलब हराना भी होता है एक वर्ड मीनिंग। यस, नॉकआउट का मतलब हराना भी है, बुक में जो लिखा है वो तो है ही, आपको पता ही है। एक और चलते हैं इसके फ्रेजल वर्ब पे, नॉक ओवर। नॉक ओवर मतलब ओवर मतलब एक्स्ट्रा, समझें आप। यस, एक्स्ट्रा मारना किसी को, यानी कि उलट देना, छलकाना या गिराना, नॉक ओवर। एक और आपका नॉक अप। अप मतलब ऊपर। यस, अभ्यास करना, किसी चीज़ को ऊपर लाना, अभ्यास करना या जगाना, नॉक अप। ये आपके नोक से जुड़े हुए थे कुछ फ्रेजल वर्ब जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए, कुछ जो बुक में तो मैंने आपको बताए, साथ में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं। तो ये था आज का आपका डे 10 फ्रेजल वर्ब का। चलते हैं कल अगले फ्रेजल वर्ब के डे पे 11 पर। फिलहाल इसको देखिए और रात के 8 बजे अभी यानी कि कुछ ही देर बाद MB की बुक से नेक्स्ट सेट के लिए तैयारी है। हमने इसको एक अलग ही नाम दिया है, टारगेट बैच वीडियो, इसलिए आज की ये 14 क्लास है, क्लास नंबर 14, क्योंकि डेली 5 क्लास आ रही है आपकी। तो 3rd डे है आज, इसलिए आज टोटल 15 क्लास हो जाएंगे आपकी अब तक। अभी तक ये 14 क्लास है, इसके बाद 15 क्लास रात को 8 बजे आएगी, फिर कल सुबह से फिर स्टार्टिंग्स हो जाएगी। अब कल हम लोग अगली फ्रेजल पढ़ेंगे आपकी ले से, यानी कि L वाले वर्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद जितने हो सकते हैं देखेंगे कल। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।